थोक व्यापारी में प्रवेश। थोक व्यापारी वह होता है जो निर्माता और फुटकर व्यापारी के बीच में एक कड़ी होती है, जिसके माध्यम से हम अपने उत्पादों को खरीदते हैं और छोटे छोटे माध्यमों में उसको उपभोक्ताओं को बेचते हैं। थोक व्यापारी क्या है? इसमें पहला टॉपिक है थोक विक्रेता। थोक विक्रेता वो होता है एक थोक व्यापारी जो निर्माता से वस्तु खरीदता है तथा उसे खुदरा विक्रेता जो खुदरे विक्रेता को बेचता है तथा उसे उपभोक्ता तो जो खुदरा विक्रेता होता है उसे उपभोक्ता उससे खरीदते हैं सामान। थोक व्यापारी के लाभ इसमें होता है लागत कम करना। अगर हम लोग निर्माता से हम लोग बड़ी मात्रा में अगर किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो उसका लागत कम होता है तथा उसे खुदरा व्यापारी को बेचते हैं तो उसकी लागत अधिक होती है, जिससे हम लोग को व्यापार में लाभ हो सकता है। लाभ बढ़ाना, लाभ हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर एक व्यापार में हम लोग अगर 2-3 व्यापार को अगर ऐड कर ले, अगर 2-3 थोक व्यापारी को अपने ऐड कर ले, इससे हम लोग लाभ को अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं। तीसरा है बाजार बढ़ाना, मतलब हम लोग अगर किसी छोटे इलाके में अगर अपने व्यापार को अगर थोक विक्रेता अगर छोटे फुटकर व्यापारी को अगर वहाँ पे अपना पहुँच बना लेगा तो उससे भी वो लाभ कमा सकता है। प्रतिस्पर्धा में सुधार करना, अगर हम लोग किसी एरिए में अगर एक सामान बिक रही है, अगर वहाँ पे अपना अगर व्यापार हम लेके आएंगे अगर उनको देंगे तो अगर एक ही सामान अगर 2 मात्राओं में बिकती है तो उसमें प्रतिस्पर्धा का इस पर अधिक पाया जाता है। थोक मूल्य पर बातचीत करना, हम लोग इससे बातचीत भी कर सकते हैं, इसमें वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं, इसमें भुगतान शर्तों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, इसमें छूट के बारे में पता लगा सकते हैं। थोक इन्वेंट्री का प्रबंधन, पहला होता है मांग आकलन करना। हम लोग अगर जिस इलाके में रहते हैं हम लोगों को वहाँ का आइडिया होता है कि वहाँ पे वो वस्तु कितनी बिक रही है कितनी नहीं बिक रही है, इसलिए आप उसी से संपर्क करिए। मतलब आप उसी से आशा ये है कि हम लोग अगर जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे आप उसकी क्या संख्या है, वहाँ पे ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, वहाँ पे लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन्वेंट्री का प्रबंधन करें, अगर हम लोगों की अगर वस्तु खत्म हो रही है तो उसे किस प्रकार अपने इन्वेंट्री में अपने इन्वेंट्री में ले ऐसा उसे प्रतिस्थापित कर ले। थोक उत्पादों का वितरण और बिक्री, हम लोग इसे कैसे मार्केट में पेश कर सकते हैं? पहला है ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे गूगल एड्स हो गए, फेसबुक ऐड हो गए, इसके माध्यम से हम लोग अपना प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा क्या है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के थ्रू अपने व्यापार के बारे में बता सकते हैं। विक्रय इसे हम लोग ये आशा लगा सकते हैं कि हम लोग अगर किसी व्यापार में है तो उसको विक्रय किस प्रकार से किया जाए कि उसे फुटकर तक उपभोक्ताओं के रूप में पेश किया जा सकता है। चौथा नेटवर्किंग, अगर आपके पास 10 नेटवर्किंग की मतलब आपके पास 10 नेटवर्किंग की बात हो सकती है, जैसे अगर 10 लोग हैं अगर एक प्रोडक्ट अगर 10 लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो उससे 100 लोग तक पहुंचाए जाने में ईजी होता है। अपने थोक व्यवसाय किसके लिए हम लोग अपने थोक व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला क्या है नए बाजारों को पता लगाना। अगर आपके पास एक बाजार है, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कोलगेट का थोक व्यापारी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ब्रश का भी ले लूँ, इससे हम लोग का व्यापार में स्केलिंग लाया जा सकता है। नए उत्पादन जोड़े, मतलब वही हो गया अगर हम लोग कोलगेट परचेज कर रहे हैं, ब्रश परचेज कर रहे हैं, इससे हम लोग का व्यापार की सेलिंग बढ़ जाती है। अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बेहतर बनाएं, हम लोग जो बेच रहे हैं उसकी आपूर्ति देखते रहें, वो अच्छा है अच्छा नहीं है, मार्केट के लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये सब देखना मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। अंतिम में अपनी टीम को विस्तार करें, आपकी जितनी टीम अच्छी होगी जितनी भी विस्तारित आप कर सकते हैं उतना आपका प्रॉफिट होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, इससे कितना अच्छा